तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एमयू स्टडी अड्डा। तो फ्रेंड्स आज फिर से हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त समरी आपके सामने लेकर, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस समरी को अगर आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए आपका 10 नंबर फिक्स है फॉर बिहार बोर्ड। चलो शुरू करते हैं इस समरी को। ये चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी है, जो कि हमारे रेम्बो बुक से लिया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है और वेरी इजी लैंग्वेज में आपके लिए मैंने ये समरी लाया है। तो शुरू करते हैं इस समरी को। अ पिंच ऑफ स्नफ, इसके जो राइटर हैं हमारे मनोहर मुलगानकर है। मनोहर मुलगानकर इस चैप्टर के राइटर है और ये एक ह्यूमोरियस टाइप की ये है प्रोज है, यानी एक हंसी मजाक की प्रोज है, यानी ये हंसी मजाक वाला एक प्रोज है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में है, सबसे पहले आपको लिखना होगा फर्स्ट पैराग्राफ में, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज नेम्ड अ पिंच ऑफ स्नफ। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोज है जिसका नाम अ पिंच ऑफ स्नफ है, विच हैज बीन रिटन बाय मनोहर मुलगानकर, जो कि मनोहर मुलगानकर के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज अ ग्रेट एंड अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि एक महान और फेमस राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर के। फिर आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है, इन दिस प्रोज नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस प्रोज में जो नानू काका थे वो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के। फिर आपको लिखना है, नानू काका इज द ब्रदर ऑफ ऑथर्स मदर, यानी नानू काका जो थे वो ऑथर के माँ के भाई थे, यानी ऑथर के क्या हुए, मैटरनल अंकल। तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि नानू काका ऑथर्स के कौन थे, तो मैटरनल अंकल थे। फिर आपको लिखना है, द ऑथर डिड नॉट लाइक हिम। ऑथर जो थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, किन्हें, नानू काका को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज द लॉर्ड ऑफ हीज लाइज। वो बहुत ज़्यादा झूठ बोला करते थे। कौन? नानू काका बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, तो ऑथर उसे पसंद नहीं करते थे। फिर आपको लिखना है, नानू काका रोर ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी, यानी नानू काका जो थे वह ओल्ड फैशन घुटनों तक के ब्लैक कोट पहनते थे और अपने सर पर एक रेड सिल्क पगड़ी भी पहनते थे। फिर आपको लिखना है, ही टुक अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर, और वो अपने शोल्डर पर एक अंगोछा, यानी अपने कंधों पर एक अंगोछा लेकर भी घूमते थे। हीज वाइट हेयर, उनके जो सफ़ेद बाल थे, हीज वाइट हेयर एंड मस्टच, यानी उनकी मूछें, आर वेरी इम्प्रेसिव, यानी उनके सफ़ेद बाल और मूछें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, इम्प्रेस करने वाली थी। फिर सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको लिख देना है कि फाइनली इट एन ऑसम प्रेजेंटेशन बाय द राइटर, यानी ये जो है एक बहुत ही ऑसम प्रेजेंटेशन दिया है राइटर ने। ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज़, और उन्होंने अपने आइडियाज़ को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है, यानी कहा है, रखा है। द वर्ड्स आर ल्यूसिड एंड अट्रैक्टिव, यानी जो वर्ड है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। द विजन ऑफ द राइटर इज क्लियर, यानी राइटर का जो कहने का तरीका है वो सब क्लियर है, साफ साफ वर्ड शब्दों में उन्होंने बयान कर दिया है। एंड इट गिव्स अ वेरी फ्रेश टोन टू द रीडर्स माइंड, और उन्होंने पढ़ने वालों के दिमाग में एक छाप छोड़ के गए हैं। तो ये है हमारे इस चैप्टर का पूरा समरी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स 2021 के लिए। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो इस समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।